आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 1000 प्रश्नों की सीरीज वाली ये चौथी वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम चालू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर नगर कौन सा था? तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो है 1921 में खोजा गया था और इसके बंदरगाह का नाम जो है लोथल है। आगे बढ़ते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो ये सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा गया है। तोताए हिंद के नाम से संबोधित अमीर खुसरो को किया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है सन 2015 में, लेकिन यह प्रश्न जो है पूछा गया था, तो जिसके चलते योजना आयोग के नाम से पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे इंक्लूड किया है। तो आप समझिए कि योजना आयोग का नया नाम रिप्लेस करके नीति आयोग किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये है हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये थे मिहिर सेन। मिहिर सेन जो थे इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, ये पृष्ठीय तनाव का कारण है। पृष्ठीय तनाव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जैसे इसका एग्जाम्पल एक और हो जाएगा कि गर्म सब्जी अधिक स्वादिष्ट कैसे लगती है, क्यों लगती है? तो इसका भी कारण पृष्ठीय तनाव है। आइए चालू करते हैं अगला प्रश्न। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो यह नायलन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह 17 मीटर की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये तो आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो यह बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो यह है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कहीं कहीं वायुमंडलीय अपवर्तन मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। तो इसे आप याद कर लें। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर के आँख से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की जब बात करेगा तो ये हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ये विश्व की प्रथम महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हैं चार्ल्स डार्विन थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा और मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह लेक्टोमीटर जो है मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। पैलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पैलार्गा रोग
होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की अधिक प्रचुरता होती है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है 426 कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। फ्रेंड्स, इसका फार्मूला होता है 9/5 C + 32 फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो मान डाल देंगे तो इसका आंसर जो है फाइंड हो सकता है कितना फ़ारेनहाइट पे होगा। C की जगह 37 डाल दीजिए और जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यह पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि को कौन कौन सुन सकता है? तो चूहा है, चमगादड़ है, ये जो मनुष्य साधारण ध्वनि को नहीं सुन सकता है, ये लोग वैसे ध्वनि को सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो एस्पेनिस, होमो सेपियंस है, तो आप याद रखिएगा। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, चावल और जूट के अधिक उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल का 1 नंबर स्थान है। आगे बढ़ते हैं, भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ये पुष्कर में है, राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थे सरोजिनी नायडू। 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये हमारे देश के कपिल देव थे, जिनकी देखरेख में भारत ने पहला विश्व कप जीता था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में की गई थी। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। आगे बढ़ते हैं, रामायण किसने लिखी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। आगे बढ़ते हैं, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि आपको आपके सपोर्ट से मुझे वीडियो बनाने में खुशी होगी। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है डेविस कप का संबंध टेनिस से है। आगे बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है संतोष यादव, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा था। आगे बढ़ते हैं,
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब अपने पद पर रहता है, कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक ये विष्णु शर्मा है। तो इसे आप याद रखेंगे। पंचतंत्र पुस्तक जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये स्पेन ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द जो है टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये जनरल के.एम. करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का फेवरेट लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरला में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये है 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिमी होता है, यानी कि 80/120 होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस के लेखक जो है तुलसीदास हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह है बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला जो सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत में सबसे ज़्यादा साइकिल का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो ये अनिल कुंबले जो है 10 विकेट लिए थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन है। सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है। उसके बाद भारत का स्थान आता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2, यानी कि एंग्लो इंडियन वाला। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी। और सर्वदाता का जब बात होगा तो ओ जो है सर्वदाता होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में प्रयुक्त होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। सिख धर्म के स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। 2011 में हुआ था, अब 21 में होगा। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेम्पटन एटली थी।
आगे बढ़ते हैं। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट वार्डन पावेल ने की थी। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अच्छी से देखें, अच्छी से याद कर लें। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो प्रश्न इसमें से बनेंगे ही बनेंगे। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। प्लेंटी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है यानी कि संबंधित है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग 500 क्वेश्चन देखे, यानी कि इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 100 प्रश्न देखा। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ हम लोग को मिलता नहीं है, बस आप हमारे साथ सपोर्ट कीजिए ताकि हमें आगे बढ़ने का हौसला मिले। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।